और निरहू यादव बहुत घमंड में चूर हो गए हैं। बोल रहे हैं कि जहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वहाँ से हमको लड़ाइए। अरे निरहू तुम क्या जानोगे, तुमको अखिलेश यादव ने पैदा किया है। यस भारती का पुरस्कार अखिलेश यादव ने दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आजमगढ़ का ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहाँ पिछली बार तमाम तरीके की चुनौतियां थी। आरणी जमाली साहब हमारे आपके परिवार में नहीं थे। इसरार भाई उस समय लगातार पुलिस के अत्याचार के कारण चुनाव नहीं लड़ा पा रहे। बच्चों को अखिलेश सरकार में कितने बच्चों को रोजगार मिला है बताइए। जो बच्चे लाइन लगा के पसीना एक करते थे, दौड़ते थे, आज किसी को नौकरी मिल रही है। हर परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। क्या क्या विकास कर रहे हैं? केवल जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। जुमलेबाजी से सरकार चलेगी? जनता को कितना बेवकूफ बनाया। बार 400 हार है। हाँ। वो गलत नारा दे रहे हैं। अब की बार 400 हार है और हार देखकर, हमारा उत्साह देखकर वो बौखला गए हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे नेता का नाम लेकर वायरल होना चाहते हैं। निरहू कहते हैं आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि वो बहुत घमंडी हो गए हैं। एक बार हम लोगों की वजह से जीत गए, हम लोग ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए। एक बार अपील और प्रार्थना फिर से करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों इतिहास रच लेना। और ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो फरेब कर रहे हैं, जो तमाम तरीके के हमारे नौजवानों के सामने रोजगार की चुनौतियां पेश कर रहे हैं, पेपर लीक करा के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का काम
आपको आजमगढ़ में दोबारा लड़ने के लिए भेजा है। मैं आप लोगों से समाजवादियों का ये डर है, उस डर को आपको कायम करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद कहना चाहता हूँ कि अगली बार वोट करेगा 25 मई को इस बार अपने अपने बूथों पर पोलियो पर आप वोट डलवाने का काम करें और ये मत सोचिए आपकी बात पहले जनता के बीच में उनको सम्मान के लिए करके विकास के लिए करके बराबर आपके बीच में न्याय करके आपका ताकत देने का काम किया। जिंदाबाद 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 बातों सुनो। सुरेंद्र जी का हार्दिक जिंदाबाद जिंदाबाद विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ के क्षेत्र का भैया जी हमारे बीच में और हमारे यहाँ पे मजबूत करने का काम डालो वाह 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 आजमगढ़ सदर के सदर और यहाँ के हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक हमारे साथ पधारे आदरणीय कुद्दू जमाली जी, साथ ही संग्राम जी, आदरणीय कमला जी, भाई विजय जी, यहाँ के हमारे पूर्व प्रमुख इसरार भाई और सभी मेरे सम्मानित आसपास के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी। इस मौके पर मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार आजमगढ़ जैसे ऐतिहासिक सरजमी, आजमगढ़ जैसे क्रांतिकारी लोगों के बीच रहकर सेवा करने का मौका दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ, मैं यहाँ के सभी नेताओं का आभारी हूँ। आज के इस मौके पर मैं आदरणीय कुद्दू जमाली जी, जो अभी कुछ ही दिन पहले हमारे आपके परिवार में आए हैं, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आजमगढ़ का ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जहां पिछली बार तमाम तरीके की चुनौतियां थी, आदरणीय जमाली साहब हमारे आपके परिवार में नहीं थे, इसरार भाई उस समय लगातार पुलिस के अत्याचार के कारण चुनाव नहीं लड़ा पा रहे थे। ईश्वर ने चाहा तो इस बार सारी कमियों को दूर करके आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक ऐतिहासिक परिणाम देना कि भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी हमारे आजमगढ़ की ओर दोबारा मुड़ के न देख पाए, ऐसा ऐतिहासिक जीत। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को
इतना बढ़ा देना कि दिल्ली में जिस तरीके की सद्दे नेताजी की धमक हुआ करती थी, उसी तरह की या उससे भी ज्यादा धमक हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी की दिल्ली में। ये पूर्वांचल धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ मुझे है वहीं मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्तिशाली समझते हुए एक बार अपील और प्रार्थना फिर से करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों इतिहास रच लेना, और ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो फरेब कर रहे हैं, जो तमाम तरीके के हमारे नौजवानों के सामने रोजगार की चुनौतियां पेश कर रहे हैं, पेपर लीक करा के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का काम जय हिंद जय भारत। धन्यवाद 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 हो इतना कहूँगा कि आपकी बात गलती न होने पाए, नहीं तो आपके वजह से मेरा नाम प्रदेश ही नहीं देश के लोग जानते हैं। आपका आशीर्वाद से आपकी रखात छोड़ दीजिए, आपकी वोट दिला करके आपको माता पानी छुट्टा करके अपने हरी मतलब करके दिल्ली पहुँचाने का काम करिए। अखिलेश यादव के हाथों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये पूछ बनाएंगे नहीं ना, यहाँ खड़े हो लोग जितने ये सर न झुकाएगा, लाठी और जेलों से ये ना घबराएगा, इंसाफ गरीबों को अखिलेश दिलाएगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ में हूँ। धर्मेंद्र यादव जी अभी यहाँ पे आए हुए थे। ये सब पूरे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे। अभी कम से कम समझिए 1000 जनसंख्या थी यहाँ पे। अभी उनके जाने के बाद लोग चले गए हैं। भैया क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया, बिना बुलाए सभी इतनी जनता जो जितनी जुटी हुई है बिना बुलाए आई हुई उनके कर्तव्यों और निष्ठा के ऊपर और पार्टी के ऊपर आई हुई है। इतना उनका स्नेह प्रेम है कहाँ से बिना बुलाए वो आई है। निरहू यहाँ से जीते हुए हैं, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो उनकी कोई उम्मीद नहीं है। इस बार धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जी जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? अरे आप इनकी सरकार में देख नहीं रहे हैं सर।
इनकी सरकार में महंगाई क्या जरूरी है कि जो लोग आए सब लोग सपा के ही हैं? सभी सपा के लोग हैं, सब सपा के सिपाही लोग यहाँ पर है, अच्छा सब सपा के सिपाही लोग खड़े यहाँ पर हैं। जी। हाँ, क्या कहा जो आए थे नेताजी ने? नेताजी के लगनशील से हम लोग नेताजी के साथ हैं, और नेताजी जो कहेंगे हम करेंगे उनके साथ जी। और भी लोग भैया, आप तो युवा हैं, क्या हाल यहाँ का है? ठीक है, हाँ धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद। हाँ, अब क्यों निकाल दे रहे हैं? हाँ, निकाल देंगे। अरे भाई निरहु क्या दिक्कत हुआ आपको? वो भी कम से कम 5 साल यहाँ पे थे। नहीं, धर्मेंद्र भैया की जरूरत है यहाँ पर। हाँ हाँ, और आप कहिएगा, क्या कहिएगा? ठीक है, जीत जा, ठीक है भैया, जीत जा। हाँ, उन्हें आशा है निकाले जाएंगे। बाबूजी आप काफी अनुभवी हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे ज्यादा वोट से। हाँ, जनता क्योंकि प्रताड़ित बहुत है। अच्छा हाँ। तो निरहु में क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यह है कि रोजी रोटी सब छीन जा रही है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, सभी लोग रोड पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो रोटी कपड़ा मकान आदमी को चाहिए, जब कुछ नहीं मुहैया है तो इसका मतलब यह है कि सरकार बदलनी है। छोटू, उम्र हो गया आपका देने का वोट? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो तब तो घंटा घूम रहे हो? क्या करे, फैन है ना, घूमना पड़ेगा। हाँ, जान है। तो निरहु में क्या समस्या आपको दिख रही है? अरे कहाँ वो 2 दिन की नचनिया पत्निया, हाँ। कहाँ है हमारे अखिलेश यादव जी जी? मतलब भविष्य आपको दिख रहा है इनमें? भविष्य नतनिया पत्निया क्या में भविष्य दिखाएगा? क्या दिखाएगा नतनिया पत्निया में भविष्य? और भी लोग भैया आप भी युवा हैं, क्या कहेंगे? धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं अब की बार यहाँ से, अच्छा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और निरहु यादव बहुत घमंड में चूर हो गए हैं, बोल रहे हैं कि जहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वहाँ से हमको लड़ाइए। अरे निरहु तुम क्या जानोगे, तुमको अखिलेश यादव ने पैदा किया है, यश भारती का पुरस्कार अखिलेश यादव ने दिया है। बहुत उसके अंदर बहुत घमंड हो गया है, और शूटिंग करने से चलेगा खर्चा हम लोगों का आता है। 2-4 गो नचनिया को लेकर इस चौक पे उस चौक पे नाच के चला जाता है, तो वो हमसे मिलता है, कमर में हाथ डाल के अमर वो तो कहते हैं हम आएंगे यहाँ रोजगार दें कम से कम लोगों को। अरे 1 साल से तो आए हैं, कौन सा रोजगार दिए हैं बताइए? खाली जो माननीय अखिलेश यादव जी जो बनाए उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और उन हमारे नेताजी का नाम लेकर सोच रहे हैं हम हाईलाइट हो जाएं। हाँ, बार बार बोल रहे हैं अखिलेश यादव नाम, उनको तो कोई जानता ही नहीं है, वो हमारे नेताजी का नाम लेकर वायरल होना चाहते हैं। अच्छा हाँ, और जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ा बोलते हैं, उनके भाई विजय लाल यादव जी खुद बोलते हैं वो मुर्गा है, जो जब नहीं उनकी नींद टूटती तब बोल देते हैं, 12 बजे रतिया बोल देते हैं, वो मुर्गा है, उनके बात का कोई मतलब नहीं है, वो जाने वाले हैं। अब की बार चले जाएंगे गाजीपुर। 400 पार कैसे होगा तो? अब की बार 400 हार है, हाँ। वो गलत नारा दे रहे हैं। अब की बार 400 हार है, और हार देखकर हमारा उत्साह देखकर वो बौखला गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे नेता का नाम लेकर वायरल होना चाहते हैं। निरहु कहते हैं आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि वो बहुत घमंडी हो गए हैं। एक बार हम लोगों की वजह से जीत गए, हम लोग ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए। उस बार आप लोग वोट देते निरहु को? नहीं, हम लोग कभी नहीं दिए, हम जिंदगी से समाजवादी हैं, हमारे बाप दादा समाजवादी हैं, पूरे समाजवादियों का गढ़ है। ए यार तुम मिल गए यार बताओ क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। अखिलेश भैया यहाँ जीतेंगे, धर्मेंद्र भैया भी निरहु जीतेंगे। का किताब पर निरहु हार जाएंगे। कितना वोट पे निरहु की? बहुत कम वोट पाई है, बहुत कम वोट पाई है। 2.5-3 लाख और सबकी धर्मेंद्र भैया जीतेंगे यहाँ से। हाँ। माहौल बन गया। आज देखिए रानी सराय में, रानी सराय से आज चुनाव निकल गया है, आज का पैगाम हो गया। क्या भागो ना कौन यहाँ बोलने वाला और था? अच्छा ये समय जी, कैसा यहाँ का माहौल इस लग रहा समय है? सरकार के खिलाफ परिवर्तन की लड़ाई चल रही, सरकार बदलने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी सरकार ने बढ़ा दिया, नौजवानों का ख्याल ही नहीं है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, इसलिए पूरी जनता लामबंद है। इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार। 5 साल निरहु रहे, उसमें क्या दिखा आपको? 5 साल में क्या किए क्या नहीं कुछ किए? नहीं किए। कहीं काम कोई हो तो बता दीजिए, कहीं काम नहीं हुआ निरहु का, एक भी काम नहीं हुआ। हाँ, तो फिर वो क्यों दावा ठोक रहे दोबारा फिर जीतेंगे? अरे भाई दावा ठोकने से थोड़े नहीं हो जाएंगे, इस बार जनता बता देगी। भाई लोकतंत्र है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो मोदी जी का जो एक नारा है 400 पार में क्या होगा तब? अरे वो एकदम 400 हार जाएंगे, एकदम पक्का है, उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, और जनता जो 400 पार पे बोलती है वो पार नहीं, वो हार है, हैं? हाँ एकदम हार है उनकी इस बार बीजेपी की। कहीं कोई काम हो बता दीजिए, महंगाई आसमान छू रही है, इतनी महंगाई बढ़नी चाहिए बताइए।
अरे वो तो कह रहे भाई विकास करें इसलिए महंगाई बढ़ रही कौन है। सा विकास है? जहाँ जाइए सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। अरे वो कह रहे हैं रोड बनवा रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, बताइए। और फिर राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। रोज ये जो राशन दे रहे हैं उनकी वो गलत नीति है। जिसको देना चाहिए उसको दें। अब बताइए जो 5 एकड़ का किसान है उसको राशन देने की क्या जरूरत है? हाँ, कितनी गलत बाबू नीति जी है। ये कैसा लग रहा है जो ये कुछ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। आप अरे भी भाई कम से कम हमें लग रहा है 4 या 5 गवर्नमेंट लगातार देखे होंगे आपसे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि सभी लोग जो है विकास हो रहा है, 70% जनता सुखी है, हैं? तो 85 करोड़ को जो है खाद्यान्न क्यों बांट रहे हैं? मतलब बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। सभी लोग बदलाव चाहते हैं और इस समय जो है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ मैं एकदम कन्फर्म है। कन्फर्म। और क्या कहिएगा आज क्या? आज तो धर्मेंद्र जी यहाँ छाँव में तो अब अरे हम लोग किसान आदमी हैं। ये बताइए आप कहते हैं कि मोदी जी 5 किलो गेहूं देते हैं, लेकिन मोदी जी से ये पूछिए गर्म हो जाएगा। कि हमारी जो उर्वरक है, खाद है, ये बताइए कितनी कम हो गई। हाँ। क्या हमारा फायदा कर रहे हैं? अच्छा। हमको बिजली सस्ती मिल रही है कि हमको जो है अथवा खाद सस्ती मिल रही है कि डीजल सस्ता मिल रहा है? किसान की महंगाई पर चरमोसीमा पर उनके 2000 रुपये से किस किसान की खेती बो जाएगी? बताओ हमको। और 5 किलो से किस किसान की जो है कि परिवार चल जाएगी? बताइए। महंगाई इस चरम छुआ है। साला 200 रुपया तेल मिल रहा है, कड़ुआ तेल मिल रहा है, जीएसटी हर चीज़ पर है, बिस्कुट पर है, दूध पर है, हर चीज़ पर है, फल पर है। ये बताइए जनता कहाँ से अथवा कर रही, जनता कहाँ से लाभ कर रहे हैं? क्या और पार्टियों के आने से महंगाई कम हो जाएगी? बहुत कम है। बहुत रोजगार मिला है बच्चों को। अखिलेश सरकार में कितने बच्चों को रोजगार मिला है बताइए? जो बच्चे लाइन लगा के पसीना एक करते थे, दौड़ते थे, आज किसी को नौकरी मिल रही है? हर परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। क्या क्या विकास कर रहे हैं? केवल जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। जुमलेबाजी से सरकार चलेगी? जनता को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? जनता हमेशा बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। यही जनता है, यही जनता कुर्सी पर बैठाती है, कुर्सी से खींचती है, और इस बार जनता खींचेगी कुर्सी से। तो मोदी के टक्कर में कोई नेता है? बहुत लोग नेता हैं। कोई मोदी बन के नहीं आए हैं कि मोदी एक बार 70 साल में कांग्रेस सरकार में आई। मोदी अब बहुत बड़े अथवा नहीं थोड़ा है कि जो है कि उनको एक बार बना दी सरकार। तो मोदी ऐसा कोई नहीं है। मोदी ऐसा कोई नहीं। ये हिंदुस्तान में सब एक से एक हैं, किसी से कोई कम नहीं है। तो जो विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं है, कैसे क्या होगा? विपक्षी पार्टियों में एकता होगी, जनता की एकता बनाएगी। जो है विपक्षी पार्टियों से, नेताओं से एकता नहीं बनेगी। जनता खुद ही चुन देगी। जनता खुद चुन देगी। सुने आप, जितने गर्मी होते धूप में जाते हैं ना, हम धूप, हम किसान आदमी हैं। हम धूप में खटते हैं, हमको फरुआ चलाते हैं, तो हमको क्या धूप लगेगी? वो मोदी जोगी को और निरहुआ को लगे, हमको क्या लगेगी गर्मी? हम साला फरुआ चलाते हैं, हम कुदार चलाते हैं, हम हर चलाए हैं। हम देखो बिगहा बर्दों से खेत जोते हैं अपने हाथ से, तो हमको क्या गर्मी लगेगी? तो 5 साल निरहु जी ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किए। कोई बता दे। जो अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह की जो देन थी, उसी पर लोग जो है कि हमेशा जो है अथवा कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं। और क्या किए? जो कौन हाईवे है उस पर भी फीता यही लोग काटे। मंदिरी में जो हवाई पट्टी है, यही लोग फीता कटाए। एयरपोर्ट बनवाए हैं हमारे यहाँ। सुने, अखिलेश भैया बनवाए, उनकी देने की आज एयरपोर्ट है। क्या बात करोगे आप? उद्घाटन ना करके मोदी कर रहे हैं वहाँ पे। उद्घाटन अखिलेश भाई, मोदी का काम है क्या है? अखिलेश भैया का काम उद्घाटन वही कर रहे हैं। इनका काम क्या है? इनका काम वही है कि उद्घाटन करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। पता लगाएंगे तो आजमगढ़ ऐसा कलेक्ट्री भवन नहीं कहीं बना है। ये अखिलेश और मुलायम की देन है। पीजीआई जो बनी है वो मुलायम की देन है, अखिलेश की देन है। ये लोग और नहीं तो उसका जो है सर सामान मशीन हम लोग धरना दिए वहाँ पर जाके। नहीं कितनी मशीनें उठ के चली गई पीजीआई से। नहीं तो यहाँ वो जो ऊसर बना है, पहले रे उछलती थी जिसमें जो है एकदम अथवा कोई अन्न नहीं पैदा होता था। आज वहाँ जो है शहर बन गया जो है चकरपानपुर में। बताइए उतनी जनता का जीने खाने का रास्ता बना कि नहीं? कौन बनाया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह बनाए पीजीआई करके।
अच्छा ये बताइए तो आखिर में निरहू जी कैसे मार ले गए उस साल? सुनिए वह कहन देहाती में कहावत बनल है ना कि हगरे में गुल्लर खाएगी ना तो मन बात यह और ढेर समान बतियाई हमारे पास। हाँ भैया क्या कह रहे हैं आप? मेरा नाम अंकुर यादव है, मैं समाजवादी स्टार प्रचारक आजमगढ़ का हूँ। अच्छा जी। तो ये देख रहे एयरपोर्ट मोदी जी कह रहे हैं हम ही उद्घाटन करवा रहे हैं, आप लोग कह रहे सपा करवाई है। एयरपोर्ट हाँ। एयरपोर्ट हमारे अखिलेश जी बनवाए हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बनवाए हैं। क्या बात करोगे आप लोग? हाँ। क्या आप लोग बात करोगे? आप लोग बताइए। अरे तो गेहूँ सब कटवा दिया आने के पहले। गेहूँ कटवा दिए, जो जुमलेबाजी करके गेहूँ कटवाए हैं, जनता को तड़पा तड़पा कर गेहूँ कटवाए हैं। निरहू जी कह रहे हैं एयरपोर्टवा का पूरा काम हम ही करवाए भैया। कौन कह रहा है? निरहू कह रहे हैं जनता से आप पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, तमाम जनता खड़ी, आप पूछ लीजिए। अगर ये करवाए हैं तो मैं मान जाऊंगा ये करवाए हैं, जनता फैसला कर देगी कौन एयरपोर्ट बनवाया वो है। कह रहे हैं इसीलिए हम तब की उस बार मतलब वो यहाँ से जीत गए थे, इसलिए जीते थे वो। ओ हाँ। पुलिस प्रशासन के बल पे जीते हैं, पुलिस प्रशासन के बल पे जीते हैं वो। वो। ओ और क्या, जनता नहीं बनवाई है उनको सांसद, हाँ। ये पुलिस प्रशासन बनवाया है। वोटवा आप लोग डालते कैसे वो करवा देंगे तब? अरे वोटवा हम लोग डालते हैं अपने अखिलेश यादव को, लेकिन वो चल जाता है बीजेपी को। आज अगर एबीएम हटा दे, चुनाव अगर जीत ले तो मैं गुलामी करूंगा मोदी जी का। अरे तो मैं सुना हूँ आजमगढ़ के लोग लाठी लेकर के रखाते कहते हैं एबीएम। लाठी अही लोग लाठी ले चलबे करते हैं। एबीएम रखवाए हैं हम लोग, एबीएम रखवाए अही लोग लाठी लेकर चलबे करते हैं। सारी गड़बड़ी ईवीएम में है, सारी गड़बड़ी एबीएम में। आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं योगी का मोदी का गुलामी करूंगा। अरे तो बीजेपी वाले कहते हैं जहाँ ये लोग हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कमी है ईवीएम में, जहाँ जीतते हैं कहते नहीं कमी है। जनता फैसला करेगी। आइए थोड़ा और क्या कहेंगे? अरे भाग रहे मुँह कुछ खा रहे हो सब लोग भाग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो मतलब क्या भागना है, वो तो वही काम कर रहे हैं कि जिसको चाहे उसको गुलामी करवा ले, जिसको चाहे उसको। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? अब उसी मोदी जी की बात कर रहे हैं के उसके विवाद बोलेंगे, उसके विवाद मतलब लोग डर रहे हैं क्या बोलने के लिए? डरने का लतखोर नेता है। लतखोर नेता है। हाँ। अरे भैया वो देश प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में डंका उनका बाज रहा वो है। लतखोर हैं, लतखोर है प्रधानमंत्री, किसी को नहीं वो सुनते हैं। आज सुनता है तो किसान वहाँ रोड पर खड़े हैं, देख लीजिए। अब किसी को बस उसको जेल दे दो, उसको जेल दे दो, वही काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। बार बार कहते हैं कि हमने इतना करोड़ आवास दिया, लेकिन कभी नहीं कहे कि इतना करोड़ के हमने जबरदस्ती जेल देते गए, उससे उसको डर है। वो बाहर रहेगा। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, वो सब हो जाएंगे, मोदी ही और जोगी रहेंगे, बाकी कोई नहीं। ये लगता है कि मतलब केवल ईमानदार लोग बीजेपी में हैं, सब बेईमान हैं, और सब बेईमान का गिरफ्तारिया भैया और लोगों का हो रहा है, ये कैसे कह रहे हैं आप? ईमानदार लोग धरती में बचे हैं, जहाज पर जितने चलने वाले हैं सब बेईमान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भैया आप भी बैग टांगे हैं, क्या कहिएगा? बीजेपी मतलब सबसे झूठ का बड़का पार्टी है, सबसे जुमलेबाजी, धोखाबाजी, विपक्ष को आपने जो उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। अरे जब संविधान नहीं रहेगा तो यही काम होगा, जब बीजेपी जब तक रहेगी संविधान खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर वो गलती ना किए होते अरविंद जी कोई भी नेता, तो कैसे भैया उनको जेल में डाल देंगे? गलती नहीं किए हैं, फंसाया जा रहा है भाई साहब। ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, सब कुछ उनका, सत्ता उनकी है, जिसको चाहे हमको। मतलब जितनी एजेंसियां सब उनकी हो गई। आप लोग भी उन्हीं की बात ही कह रहे हैं, जनता की बातें नहीं सुना रहे हैं। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ हमने क्या उनकी बात की? अरे कहेंगे नहीं बना, देखिए जो सच्चाई आप लोग दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। अभी 2 FIR हमारे ऊपर हो चुका है। सुनिए, अभी आप कह रहे हैं कि वो गलत नहीं किए, हम तो डरते हैं। अभी आप कह रहे हो गलत नहीं किए होते अरविंद जी तो जो है जेल नहीं जाते हो। क्या गलत किए बताइए? इतना बढ़िया वहाँ का, आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ का जो सरकारी विद्यालय है और सरकारी अस्पताल है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा। अब तो ये गलत काम है। तो क्या ये लगता है कोर्ट भी मोदी जी के अंदर में आ गया? सब कुछ, सारा सिस्टम, अरे न्यायालय वाले सब हैंग हो गया है, सब कुछ हैंग हो गया। निर्वाचन आयोग के मेंबर इस्तीफा दे रहे हैं। अरे कहे नहीं देंगे, ईमानदार आदमी हो दे दिए। अब इनके कहने पे चले होते तो नहीं दिए होते। अब इन्होंने कहा भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, चुनाव हमारे पक्ष में कराना है, ईमानदार व्यक्ति था, दे दिया। अब उनके जो आदमी है खास है, उनको जो है इन्होंने बना के बैठा के रखा दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी आए थे, सब लोग उन कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे उनका स्वागत किया गया। और जहाँ जनता ने अपना जो मंतव्य था उसे व्यक्त किया, ये है कि आजमगढ़ से इस बार सपा के निकलने पूरा चांस। जय भारत।